तो अभी ग्रुप 17 हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने खत्म कर लिया, अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात क्या है कि हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। हैलोजन अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, मतलब अगर आप देखो कि मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, और नॉन मेटल में सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन है, हैलोजन। यानी बहुत अच्छा रिएक्टिविटी है इसकी। क्यों, कारण कोई पूछ दिया तो मेटल क्यों अच्छा रिएक्टिव माना जाता है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे वो अच्छा मेटल। और नॉन मेटल में हाईली रिएक्टिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले ले। तो ये क्या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से बच्चों। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। तो अगर आप बात करो रिएक्टिविटी की, तो ये सभी ग्रुप में ज्यादा रिएक्टिव है, ये बात तो सही है सभी ग्रुप में, बट इसके खुद के ग्रुप में कौन ज्यादा है ये भी तो पूछना होगा। तो आप ध्यान से देख लो, आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बात हो रही है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी अगर आप बात करो, F2 है मेरे पास, फ्लोरीन गैस होता। अच्छा, आपने बताया था आपको कि ग्रुप 17 वाले सब डाई एटॉमिक होते हैं, अकेले नहीं पाए जाते। तो F2, Cl2, Br2 और I2। अगर आप रिएक्ट करने की बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा जल्दी, F2। फ्लोरीन फटाक से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, किसी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आप ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इधर जाने पे, रिएक्टिविटी डिक्रीज है। यानी आप आराम से देख सकते हो कि रिएक्टिविटी समय के हिसाब से, समय बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर साइज के हिसाब से घट रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। बहुत ही अच्छे। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखो, ऑक्सीडाइज होना मतलब खुद रिड्यूस होना, थोड़ा समझना। ऑक्सीडाइज होना मतलब खुद रिड्यूस होना, ध्यान सुनना, सेल्फ रिडक्शन। तो 10 बार हम बताते हैं बच्चों को, फिर भी पता नहीं, पल्ले नहीं पड़ता उनको। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एसिडिक बेसिक में अक्सर बच्चों को फंसाया जाता है जेई वगैरह में, अक्सर, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे इससे डरते हैं। तो आप ऐसा सोचो, हम बार बार बताते हैं, ऑक्सीडाइजेशन मतलब खुद रिडक्शन। खुद रिडक्शन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देने की बात हो रही है। तो बताओ, खुद का रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस, तो ऑब्वियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो फिर इतना तक अगर तुम तोड़ लिए तो फिर तो तुम्हारे लिए हलवा हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, भाई कौन जल्दी गेन करेगा, कोई भी बता देगा भाई, कोई भी बता देगा। कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट ये बताया था, यहां पर आप देखो, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एलिमेंट। एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है, देर मेरी बात को ध्यान समझना। कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ केमिस्ट्री मत सोच लेना, बिकॉज इससे बहुत बड़े बड़े महान महान पढ़े हैं केमिस्ट्री में। बट एलिमेंट, अगर एलिमेंट का तुलना करो अकेले अकेले एलिमेंट डाल के ऑक्सीडाइज करने के, तो फ्लोरीन अच्छा है, समझा। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखेंगे। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि फ्लोरीन, ठीक है, तो हम आपको इसको लिख देते हैं। तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजन, हैलोजेंस में, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में रहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला एक ये भी पॉइंट आता है कि हैलोजेंस आर, हैलोजन, पूरे हैलोजन की बात करो, हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
हाइड्रोजन बच्चों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कारण कारण बाय हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कारण क्या है बताइए? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसीलिए, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेंगे। याद रखना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बताइए? याद रहेगा ना? ओके, अगला देखो, इसका ऑक्सीडाइजिंग का रिएक्शन देख लो, ध्यान से देखो। F2 प्लस X माइनस, X माइनस मतलब हाइलाइट। हाइलाइट को भी देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, तो ये बढ़ेगा। तो बताओ X माइनस 1 से कहां चला जाएगा? X 0 बढ़ गया, X2 हो गया। जैसे जैसे मान लो क्लोरीन डाले तुमने, HCl डाले। मान लो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे फ्लोरीन का रिएक्शन करा दिया आपने HCl से, तो इसको क्या बना देगा? Cl2 बना देगा, प्लस खुद क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। समझा कि नहीं? तो खुद बन जाएगा F माइनस। ओके, याद रखो, ये खुद के हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद के हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इट कैन ऑक्सीडाइजेस, इट कैन ऑक्सीडाइजेस मेटल्स, मेटल्स को करता है, नॉन मेटल्स को करता है, एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ, स्वयं हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वयं हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है बच्चों, कारण क्या है? कारण इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कारण क्या है बच्चों? कोई पूछे तो क्या बताओगे? हाई इलेक्ट्रॉन या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा इसलिए। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, ध्यान देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा है, इसको हम लोग ई नॉट के नाम से जानते हैं। जानते हो ना ई नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तुमको पता होगा सबसे हाईएस्ट ई नॉट किसका है? फ्लोरीन का। हाईएस्ट ई नॉट किसका है? फ्लोरीन का। तो ई नॉट का भी ऑर्डर डिक्रीज होता है नीचे जाने पे, ध्यान सुनो। यानी सेम एज ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहां से यहां तक जाने पे ई नॉट डिक्रीज हो रहा, ठीक है, ई नॉट डिक्रीज हो रहा। क्यों डिक्रीज हो रहा? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का रीजन ई नॉट है, ई नॉट का रीजन ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तुमको याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम पढ़े हो, याद करते हैं हम, तुमको बताते हैं। देखो, तुमको याद है 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे, 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे, एक Zn और एक Cu। थोड़ा सा हम याद तुम्हारा तेज कर दें, ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव। इसका होता था रिडक्शन और इसका होता था ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, तो जिसका ई नॉट ज्यादा होता था उसका रिडक्शन होता था, देखना दिल तक पहुंचेगा। और जिसका रिडक्शन हुआ वो कौन सा एजेंट बोला जाएगा? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पक्का हो गया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने वाला ई नॉट ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? इसको लिखो यार, दिल से लिखो इसको। चलो फिर से लिखा दे रहे हैं। देखिए, अगर ई नॉट मोड होगा, ई नॉट मोड होगा, देन रिडक्शन होगा, उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। देन वो कौन सा एजेंट की तरह बिहेव करेगा? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा ना? पक्का याद रहना चाहिए। कोई पूछ दिया हाइड्रोजन गुड ऑक्सीडाइजिंग है तो ये कारण बताना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला हटा दो, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये रीजन हो गया, ये इसका रीजन यहां से लिख लेना। ठीक है, ई नॉट ज्यादा है, ई नॉट ज्यादा होने से खुद का रिडक्शन होगा, ई नॉट ज्यादा होगा तो सेल्फ का रिडक्शन होगा। सबको पता है ई नॉट को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, याद होगा। ई नॉट को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, खुद के रिड्यूस करने की एबिलिटी। खुद को रिड्यूस करेगा तो कौन सा एजेंट बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो हाइड्रोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है, यहां सवाल आ सकता है ऑक्सीडाइजिंग और ई नॉट में।
चलिए अगला देखते हैं रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। चलो रिएक्शन विथ वाटर, ध्यान देंगे बच्चों क्या होता है थोड़ा समझेंगे। देखिए F2 है, फ्लोरीन है, अगर आप इसका वाटर से रिएक्शन करा, थोड़ा ध्यान समझना, अगर आप इसका वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, HF प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, फ्लोरीन का यहाँ -1 हो गया। देखो तो फ्लोरीन खुद का क्या कर लिया, खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन, रिडक्शन करा तो ये कौन सा एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। और वाटर बच्चों चला जाएगा H2 से O2, कैसे, यहां पर हो रहा है -2 से 0, यानी बढ़ गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि फ्लोरीन ने वाटर का करा दिया ऑक्सीडेशन। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि हैलोजन, हैलोजन रिएक्ट विथ वाटर and oxidizes water, and हैलोजन की जगह फ्लोरीन लिख लो, फ्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीडाइजेज वाटर इनटू ऑक्सीजन। वाटर को ऑक्सीजन में ये कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता है, देख लो आप, यानी ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। वाइल जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन oxidizes, chlorine and bromine form hypohalous acid with water। समझना ध्यान से, तो क्लोरीन तो ऑक्सीजन बना देगा, लेकिन अगर आपने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया, ध्यान से सुनना, और वाटर से रिएक्शन कराया तो वाटर को आप HOH लिख दो, HOH लिख दो, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो H का रिएक्शन करा दो HX, H का Cl से हो जाएगा तो HCl बन जाएगा, H का Br से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, HBr, प्लस OH जाके इसके साथ जुड़ जाता है, तो OH इसके साथ जुड़ता है तो OHBr बन जाएगा, नहीं तो OHCl। इसी का नाम है हाइपोहैलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपो जो भी है, जो भी क्लोरस है ब्रोमस है, हाइपोहैलस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो ये वाटर से रिएक्ट किया तो इसको हाइपोहैलस में लेके चला गया, ध्यान देंगे कहां लेके चला गया, हाइपोहैलस एसिड में। ओके, बट आयोडीन, but iodine do not react with water, याद रखना। कोई बोला क्या है तो तुम बताओ, क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर तो सबसे कम है अपने ग्रुप में, तो नहीं करता है वाटर से रिएक्ट। आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है, समझ रहा है बच्चों कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा होगा आपको। यहां हो क्या रहा है, देखो क्लोरीन ब्रोमीन सब 0 से -1 में जा रहे हैं, खुद का कर रहे हैं रिडक्शन। जब खुद का रिडक्शन कर रहे हैं तो कौन सा एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बट आयोडीन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज इट्स ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज वेरी लेस। इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। सो इट शोज रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन दिखाता, ध्यान समझना। दैट इज, इसका मतलब है कि वाटर है इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ओ दैट इज, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों ध्यान सुनेंगे कि वाटर ही आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है। वाटर ऑक्सीडाइजेस I माइनस को ध्यान देंगे, तो I माइनस लेना है, आयोडीन लेना ही नहीं है, क्योंकि आयोडीन रिएक्शन नहीं करेगा, जस्ट उल्टा। और इसमें हमने डाल दिया HOH वाटर, तो इसको बना देगा वो I2। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर -1 से 0 चला गया, यानी खुद का क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से 0 बढ़ गया, तो ये कौन सा एजेंट बन गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं, जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं। या आप ऐसा बोल सकते हो वाटर ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, I2 प्लस H2, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस। एक सेकेंड ऐसा कर लो, O2
प्लस H प्लस, उधर वाटर बन रहा है। तो आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वाटर, इट इज दैट इज वाटर नहीं, दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज I माइनस, सही है, इनटू वाटर। इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। क्लियर हो गया? फिर से बता दें आपको, आयोडाइड माइनस को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका हो गया ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ अभी। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का देखो रिडक्शन हुआ है, 0 से कितना हो गया -2, तो खुद का रिडक्शन मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लो, कि आयोडीन का पॉसिबल नहीं है भाई, आयोडीन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा हैलोजन जो पानी से रिएक्ट नहीं करता है, आयोडीन का है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बहुत कम है। सो इट्स सो रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स दिखाएगा मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करता, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता, तो उल्टा हुआ ना, खुद ही हो गया कि नहीं। जैसे रावण के खानदान में विभीषण पैदा ले लिया वाला बात हो गया। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये उल्टा खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब आते हैं बच्चों एनोमेलस। ये बार बार पढ़े हो तुमने, बिहेवियर ऑफ, किसका बिहेवियर होगा एनोमेलस, जल्दी बताओ इस ग्रुप में। फ्लोरीन का। किसका होगा? फ्लोरीन का। कारण तो तुमको पता ही है, कॉज 10 बार लिखते रहते हैं हम, क्या बताओ, स्मॉल साइज, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और तीसरा बच्चों एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल नहीं होना, ठीक है। ये 3 कारण हो गया बच्चों, ध्यान देना इस बात पे। अब कौन कौन प्रॉपर्टीज एलोमेलस है देख लो। पहला आप देख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान सुनना। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके बाद ई नॉट, ई नॉट समझता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई देन अदर हैलोजेंस। बहुत अच्छा, तो को पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके फर्स्ट रैंक है फ्लोरीन का, और क्या क्लोरीन का सेकंड रैंक है? ठेंगा नहीं है, यानी ये फर्स्ट वाला, उसी के खानदान में पैदा हो गया फेलियर नहीं है, मतलब पीछे बैक बेंचर है, बराबर है कि नहीं। सेकंड रैंक कौन है? उसका पड़ोसी वाला ऑक्सीजन, उसके पड़ोस वाला नाइट्रोजन थर्ड रैंक ले गया, मतलब घर में तो रैंक आया ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाई में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन का पूरे टेबल में। बहुत अच्छा, फ्लोरीन का ई नॉट भाई मैक्सिमम तुमने देखा है। अब देखो तुम टेबल में जाके, क्या फ्लोरीन के ई नॉट के बाद क्लोरीन आता है क्या? ठेंगा नहीं आता है, नहीं आता। तो भाई फर्स्ट रैंक फ्लोरीन है। समझ में आ रहा? रावण के खानदान में विभीषण पैदा होने वाली बात होगी सब। दूसरा बात करते हैं हम लोग, फ्लोरीन का जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ फ्लोरीन, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक में भी आता है। रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इतना जोर से रिएक्शन करेगा कि पूरा हीट निकाल के छोड़ेगा बाबा, हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए डर से बहुत सारे लोग तो फ्लोरीन को डालते ही नहीं है रिएक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाईली एक्सोथर्मिक क्यों भाई? बिकॉज द बॉन्ड स्ट्रेंथ of fluorine with other element is very high। समझना, आपने 11 पे पढ़ा होगा कि जब बॉन्ड बनता है, हेलो, जब बॉन्ड बनता है तो एटम पास में आते हैं, टक 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 टक, और एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? जितनी एनर्जी घट जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो फ्लोरीन के साथ चिपके बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका मतलब कि उसका बॉन्ड बनते समय बहुत सारा एनर्जी निकल गया होगा। समझ में आया? लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तो जितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा उतनी स्टेबिलिटी अच्छी है। तो फ्लोरीन के साथ ठीक है भाई, फ्लोरीन जब दूसरे के साथ जुड़ेगा तो एकदम चिपक जाता है उसके साथ जाके, बढ़िया मजबूत बॉन्ड बनाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। फ्लोरीन
फ्लोरीन कैन फॉर्म only one ऑक्सो एसिड। तो फ्लोरीन एक के को ऑक्सो एसिड बनाता है, वो भी HOF, बस। क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ -1 होता है। नाच नाच के बोलो यस, सिर्फ -1, दूसरा नहीं बनाएगा। मान लो HO2F2 बना लिया तो फिर तो लफड़ा है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को भी तुम शामिल कर सकते हो यहां पर चौथे पॉइंट में कि फ्लोरीन कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोई बच्चा ज्यादा खुश होगा तो ये मत लिख देना कि फ्लोरीन पी पाई बॉन्ड बनाता है, चाट खाओगे। ग्रुप नंबर 17 में पाई बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। ग्रुप नंबर 17 में अभी क्या होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं 15 वाला बनाया था, हाँ बोलो नाइट्रोजन, 16 वाला बनाया था ऑक्सीजन, तो 17 भी फ्लो में निकल गया मुंह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि फ्लोरीन नहीं बनाता है, 17 ग्रुप है, एक बॉन्ड बनाना है, कहां पाई बे, सिग्मा ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना, पाई बॉन्ड वाला पॉइंट इधर आया ही नहीं है, कहीं नहीं आया, तो आप हमेशा ध्यान रखना इसको। अगला, फ्लोरीन का जो कंपाउंड है, ध्यान देंगे इधर ध्यान दो रे। HF जो है, HF इज लिक्विड while other are gases, while other halide other hydride are gases। ये लो, लफड़ा हो गया कि नहीं? हाँ, जिसका मास कम है वो लिक्विड है, जिसका मास ज्यादा है जो भारी हो ऐसा कैसे भाई? भारी चीज नीचे बैठना चाहिए, हल्के उड़ रहा है, भले हल्का बैठ गया, भारी उड़ रहा है, तो एक्चुअली इसको भी उड़ना ही था, बट इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बैठा के टिंगा दिया। समझ में आया ना? हाइड्रोजन बॉन्ड इसको फायदा कर गया। अगला, फ्लोरीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लो, बाकी लोग बना ही नहीं सकते इस ग्रुप में, क्लोरीन बनाता है बहुत कमजोर। देखिए, चलिए तो आप नोट कर ले फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कौन सा नंबर चल रहा है भाई, देख लेना। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये सब में पढ़ाया गया नहीं? ये वाला तो मजा आता होगा तुमको, नहीं आता है कि नहीं? अरे हाइड्रोजन से सब में पढ़ोगे, 15 से चालू हुआ है, चल ही रहा है, सिलसिला है प्यार का, चलते रहेगा। NH3 H2O आ रहा है यार, सब वही वाला ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है ना वो, तो वही चलेगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की। तो आप पहले नाम तो जान लो, हाइलाइट्स बोलते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनेंगे लोग? हाइड्राइड, क्या बनता है? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ग्रुप 17 का हाइड्राइड। तो आपको लिख पे दे रहे हैं हम, देखो पहले कि जब X2 यानी हाइड्रोजन, X यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब H2 से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा HX, बराबर। एग्जांपल देखो, HF, HCl, HBr और HI बनेगा। HF का नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलते हैं। नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत अच्छा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसको गर्म करेंगे तो ज्यादा देर टिकेगा। तावे को बैठा दो, कौन ज्यादा देर बैठ सकता है? तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद रखना, जिसका बॉन्ड ताकतवर होगा वो ज्यादा देर टिकेगा। सीधी बात है कि नहीं भाई? बॉन्ड की बात हो रही है ना, ताकत की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आप इसको समझ सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों, तो थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। याद रखना, बॉन्ड का ताकत मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये सब बच्चों भाई भाई हैं, ये सब बच्चों भाई भाई है कि थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब उल्टा चलेगा। देखो, जिसको बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगा उसका बॉन्ड मजबूत, सीधा बात है। ये ज्यादा तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल।
तो सबसे मजबूत बॉन्ड अभी बताए थे, फ्लोरीन किसी के साथ चिपकेगा, दबा के चिपकेगा, चमट जाएगा। क्यों? छोटा साइज है, HF, HCl, HBr और HI। लेकिन फ्लोरीन का एक प्रॉब्लम है, तुमको पता होगा, नहीं पता है क्या? पता ही है, हम कल बताए होंगे। बच्चों आप जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो फ्लोरीन, नहीं, हाँ, तो फ्लोरीन दूसरे के साथ तो बड़ा चिपकता है, दूसरे की बीवी बहुत पसंद आ रही है, खुद की नहीं। मतलब फ्लोरीन से नहीं चिपकता है, याद रखना। फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान से। ये देखो, शायद पता नहीं हमने बताया कि नहीं, अभी ध्यान आ गया तो बता रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या जो भी थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, F2, Cl2, Br2 और I2 में कौन ज्यादा एनर्जी फेंकेगा? तो कोई भी सोचेगा फ्लोरीन, क्योंकि मास्टर बार बार डायलॉग मारता है, फ्लोरीन कस के चिमटता है। तो भाई फ्लोरीन दूसरे के साथ, तुम ध्यान दो, हमने कॉपी में लिखा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखे थे, विद अदर एलिमेंट लिखे थे ना। तुमको वहां पूछना चाहिए सब अदर क्यों लिखे हो? भाई दूसरे की बीवी पसंद आ रही है इसको, खुद की नहीं। तो ये खुद में तो झगड़ा चल रहा है, फ्लोरीन परेशान है अपने इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बार बार सिखाते हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 बच्चा पैदा कर लिया, अब क्या हो रहा है? झगड़ा चालू हो गया, तेरा बच्चा मेरा बच्चा करते रहो बैठिए। तो वो हो रहा है, देखो फ्लोरीन खुद में झगड़ा कर रहा है, लेकिन दूसरे के साथ तो बहुत मजा आ रहा है इसको। तो देखो ऐसा है ऑर्डर, ऐसा मतलब यहाँ पर क्लोरीन फर्स्ट रैंक मार गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो लोगों के फायदा में तीसरा फायदा उठा गया, इनकी लड़ाई में ही फायदा हो गया इसको। तो याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गया, ऐसे हम यहाँ पे मिल रहा था तो बता दिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आपसे कोई पूछे F2Cl2 में, तो Cl2 हाईएस्ट हो गया भाई। ये नहीं कि तुम फ्लोरीन वाला सीख के यहाँ पर बता दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा है बिकॉज फ्लोरीन खुद छोटा है, दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाएगा मजबूत होगा, लेकिन खुद में तो भाई वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, याद होगा ना डायलॉग, ये बीवी वाला डायलॉग लिख मत देना, एक भी नंबर नहीं देते। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आई इसमें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, याद हो गए वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद आता है एसिडिक कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे 3 पढ़ा दिया एक साथ, 3 लिख दिया, तीनों का ऑर्डर यही होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बार बार सिखाया था, एसिड क्या है? जो H आयन डोनेट कर दे। अब आप देखो H देने की बात है, इसका बॉन्ड मजबूत है, ये तो साबित हो गया। तो भाई ये तो जल्दी देने से रहा, कौन जल्दी दे देगा H? बताओ ऐसे, कौन जल्दी अपना H तोड़ के दे देगा रे? बोल नहीं रहे सब, HI देगा ना, ज्यादा बड़ा बॉन्ड। अच्छा, जैसे ये एसिडिक ऑर्डर पड़े ना, तो सेम समझना बॉन्ड लेंथ भी। कोई बोला कहा है भाई? अरे पगला, जितना लंबा बॉन्ड रहेगा जल्दी टूट जाएगा ना, कमजोर रहेगा, तो ये कमजोर है इसीलिए। अच्छा, क्या हम इसको रिड्यूसिंग एबिलिटी भी बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, देख लेते सोच के, रिड्यूसिंग एबिलिटी या रिड्यूसिंग पावर कैसा भाई? सोचते हैं, देखो खुद रिड्यूसिंग एजेंट बनना है, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बनना है मतलब क्या करना है? खुद का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन में क्या देखना है? लॉस ऑफ H+, राइट? तो ये जल्दी लॉस कर रहा, अच्छा रिड्यूसिंग। क्लियर हो गया? तीनों ऑर्डर सेम है। क्लियर हो गया तो हाँ बोलो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसके बाद आते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, इसमें नहीं पढ़ेंगे रे बचवा, का है? कि बॉन्ड एंगल थोड़ी इसमें होगा, सीधा है तो बॉन्ड एंगल कहाँ है बे? एंगल बनने के लिए 2 लाइन चाहिए कि नहीं? यहाँ से एक लाइन है, एक लाइन से एंगल बनता है पकलू, नहीं बनता है। तो बॉन्ड एंगल मत सोचना, हम बार बता रहे हैं पिछले ग्रुप से थोड़ा कुछ अलग है, नहीं तो फ्लो में निकल नहीं जाना चाहिए, गलत बात। चलिए तो आप बात कर लेते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, ये तो बहुत खास है। इसमें तो तुमको याद हो गया होगा, देखो HF, HCl, HBr, HI, बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए? सबसे मास जिसका ज्यादा उसका ज्यादा होना चाहिए, राइट? बट एक्सेप्शन यहाँ झेलेगा, कौन ज्यादा हो जाएगा? HF। कौन ज्यादा हो जाएगा? HF। बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलेंगे? इसका एक्चुअल ऑर्डर बता दें, एक्चुअल ऑर्डर बता दें। एक्चुअल ऑर्डर में सबसे आगे HI है, सबसे ज्यादा HI है, उसके जस्ट बाद HF है रे बाबा, सीधे लॉन्ग जंप मार दिया, ये ज्यादा है, बट क्लोरीन से भी ब्रोमीन से भी ज्यादा हो गया, ठीक है? इसके बाद आ जाएगा बच्चों HBr, और सबसे लास्ट में चला गया HCl। समझा तो हाँ बोलो। आपको एक आइडिया बताते हैं, सुनेंगे, इसको याद करने का। सबसे ज्यादा HI के क्यों? क्योंकि मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सबको पता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, वो हो गया, ठीक है, लॉजिक वो लगा दो। फिर फ्लोरीन आगे क्यों उछल के आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों आगे उछल के आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहां से उठ के मार दिया,
क्लास में था 4th रैंक 2nd रैंक पे आ गया, देख रहे हो मेहनत का फल। ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आगे आ गया, ठीक है। कहाँ 4th रैंक पे जाने वाला था 2nd रैंक आ गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर अनस्टेबल, मोस्टली, ज्यादातर अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है भाई? क्योंकि ऑक्सीजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरे जो हाइड्रोजन है वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दो लोगों का रिश्ता बड़ा मुश्किल है बनाना, दोनों रिएक्टिव ज्यादा है तो, ठीक है। फिर भी कुछ ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। आपने देखा नहीं होगा ऐसा, आपने कभी ऐसा देखा है क्या? HOCl बहुत रेयर होते हैं, सब कंपाउंड बहुत लेस स्टेबल होते हैं, तो फिर भी स्टेबिलिटी कम है, फिर भी हम लोग उसी में पढ़ेंगे जो भी है। तो फ्लोरीन फॉर्म्स, ध्यान सुनेंगे, फ्लोरीन फॉर्म्स बच्चों दो टाइप का ऑक्साइड, एक है OF2 और एक है O2F2। तुमको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लोरीन के ऐसे एक लौते कंपाउंड है, आपको हम बताए थे फ्लोरीन है एक लौते ऐसे कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? प्लस में, कितने है? +1 +2। देख लो फ्लोरीन +1 नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि सॉरी ऑक्सीजन का प्लस में, सॉरी ऑक्सीजन का प्लस में है। ये आपको हम पिछले ग्रुप में पढ़ाया होगा ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन तो ऑलवेज -1 होगा, फ्लोरीन कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है किसी से भाई, -1 मतलब -1, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का प्लस में है बच्चों। और ये दोनों के दोनों, बोथ ऑक्साइड्स आर यूज एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यूज एज, देखो तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना है जो ऑक्सीजन डोनेट करता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या डोनेट करेगा बताइए? क्या डोनेट करेगा? फ्लोरीन, बिकॉज they can donate fluorine, because they can donate fluorine। ये लोग फ्लोरीन डोनेट कर सकते हो बच्चों, ध्यान देना इस बात को, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। तो O2F2 का रिएक्शन अगर आपने प्लूटोनियम से कराया, प्लूटोनियम सुने होंगे, एटम बम बनाने का काम आता है, सुने हो क्या? न्यूक्लियर बम बनता है, प्लूटोनियम बहुत खतरनाक है, तो ये PuF6 बन जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, ठीक है, यूज इन न्यूक्लियर फ्यूल, एटम बम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा पॉइंट सुनेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सो एसिड नहीं, ऑक्साइड पढ़ रहे हैं ना, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना रे, +1 से +7 तक सब बना लेते हैं, पूरा कांड खेला इन्होंने। फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्साइड बनेगा जिसमें हमेशा -1 रहेगा, फ्लोरीन का मतलब 2 बनेगा लेकिन दोनों में -1 ही रहेगा। लेकिन इन लोगों का क्या कांड है भाई, 1 से लेकर के 7 तक के सब ऑक्साइड बना लेते हैं, 1 से लेकर के 7 तक के ये लोग सारे ऑक्साइड बना लेते हैं। अगला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे मान लो देखो यहां पर HOCl, HOBr और HOI, ये तीनों ने बना लिया, दिख रहा है आपको? इसमें ऑक्सीजन का -2 ही होगा बच्चों, यहां पर बस प्लस में होता है, फ्लोरीन के साथ बस प्लस में होता है, बाकी जगह पे माइनस में। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? HOI। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? HOI, ठीक है, याद रखना। अगला, अगर आपने देखो ये समझ में आया, ओ सॉरी ऑक्साइड पढ़ रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड, ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो आपने ले लिया Cl2O, Br2O और I2O। देख लो भाई फिर से,
इसका वैलेंसी +1 और इसका -2, क्लियर है, क्रॉस हो गया। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान देना। एक सेकंड, हमको हाइड्रोक्साइड लगा यार, वो क्या है, ऑक्सो एसिड अभी पढ़ेंगे, वेट। तो ये देख लो आयोडीन वाला ज्यादा है। उसके बाद अगर बात करो, उसके बाद देखो Cl2O2, ध्यान देना इस बात पे, सभी लोग ध्यान देगा बच्चों। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और इसमें 2 है। अब बताओ Cl का अगर 3 हुआ और ऑक्सीजन का तो 2 ही रहेगा, तो क्या बनेगा कंपाउंड, Cl2O3। Cl का अगर 5 हुआ तो Cl5O2, क्लियर है क्या? नहीं, सॉरी, Cl2O5 और Cl2O7। देख लो तो एक बार समझ में आ गया। इसमें क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन होगा, +1, इसमें +3, इसमें +5, इसमें +7। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर स्टेबल। सुने हो सब कहानी, सुना है कि नहीं सुना है, बार बार बताया जाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, 10 बार हमने बताया होगा। तो ये स्टेबिलिटी की बात हो गई, कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात यही हो गई। कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात हो गई बच्चों, नोट कर ले आप ध्यान से। रिएक्शन विथ मेटल बच्चों ध्यान देंगे, तो आपको पता होगा कि हाइलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म आयोनिक मेटल हाइलाइड। आयनिक मेटल हाइलाइट बनाता है, आयनिक नेचर, जैसे NaCl, ये तो सबको याद है, जैसे NaCl, KCl। भाई इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसमें 2-3 सवाल आता है, ध्यान देंगे। जैसे आप बात करोगे ग्रुप 2 वाले के, ग्रुप 1 वाले तो बना लेगा ये, ग्रुप सेकंड वाला बनाएगा तो क्या बना लेगा, MgBr2 बनाएगा ना। अच्छा, कोई डी ब्लॉक के मेटल दो बार रिएक्ट कर जाते हैं, उनका वेरिएबल वैलेंसी है। तो अगर आप बात करो कोवेलेंट कैरेक्टर की, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंपाउंड आयनिक है बट हम पूछ रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आप 11th क्लास फजान रूल पढ़ोगे, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड पूरा कोवेलेंट नहीं होता और कोई भी आयनिक कंपाउंड पूरा आयनिक नहीं होता। याद है डायलॉग बताया गया था, पोलराइजिंग पावर ये सब पढ़ाया गया है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में अगर आप मान लो SnCl2 है और SnCl4 है, बताओ कौन ज्यादा कोवेलेंट, ये वाला 10 बार बताया जाता है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। रख जाओ यार इसको। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कि हमारे पास मेटल का फ्लोराइड है, मेटल क्लोराइड है, मेटल ब्रोमाइड है और मेटल आयोडाइड है, बॉन्ड कौन सबसे मजबूत, ये वाला बताया था ना, फ्लोरीन दूसरे के साथ कस के चिपक जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। फ्लोराइड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा आयनिक भी है, ज्यादा आयनिक। कोई पूछा आयनिक कौन है, तो फ्लोरीन वाला, क्यों, फ्लोरीन पे -1 चार्ज बहुत जल्दी आता है। कोवेलेंट कौन है कोई पूछा तो बे, आयोडीन वाला। कोवेलेंट कौन है, अच्छा आयनिक पढ़ लिए तो कोवेलेंट उल्टा नहीं हो जाएगा, इधर सीधा जा रहे हो तो क्या बनेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इधर बढ़ेगा, आयनिक इधर बढ़ रहा है, ठीक है। उस तरह से ज्यादा ऑक्सीडेशन वाले कम में कौन ज्यादा कोवेलेंट है, ये ज्यादा कोवेलेंट है, ये कम कोवेलेंट है, ठीक है। आगे होगा समझ में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइलोजन। सुनना ध्यान से, ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। देखिए हाइलोजन दूसरे हाइलोजन से भी रिएक्ट कर जाता है, ओ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यार। तो हाइलोजन्स कैन रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन कर जाते हैं, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटर हाइलोजन कंपाउंड। यहां से पेपर में बहुत सवाल आते हैं, सुन लेना ध्यान से। व्हाट इज इंटर हाइलोजन कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ 2 हाइलोजन्स, ठीक है, दे फॉर्म
दे फॉर्म बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड, वो लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसा कैसा बनता है, तो 4 टाइप का बनता है। एक बनता है, ध्यान देंगे, एक बनेगा एक्स एक्स डैश, फिर बनेगा एक एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 3, और एक्स एक्स डैश 5, और एक्स एक्स डैश 7। समझिए क्या होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 1 3 5 7। हाँ, समझ में आ रहा है ना। जहां पर एक्स डैश जो होगा वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स डैश हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। ओके, एक्स के तुलना में, जैसे तुमने IF7 सुना होगा, यस, लेकिन कभी FI7 सुने हो क्या, नो, गलत। समझ में आ रहा है, जिसमें ज्यादा नंबर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। हेलो हेलो, याद कर जाओ, नहीं तो जिसका ज्यादा नंबर है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। याद हो गया, जिस पे ज्यादा नंबर लिखा है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुमने सुना होगा ना IF4 BRF4, ये तो बहुत सुने होंगे, BRF5, सॉरी IF5, IF7 तो जरूर सबने सुना होगा, IF7 सुने ना। ये सब इंटर हैलोजन कंपाउंड है, CLF BRF। अब देख लो, सबके एक एक एग्जांपल हम दे देते हैं, ध्यान दो। इसका एग्जांपल बहुत आसान, CLF क्लोरीन फ्लोराइड, इसका CLF3 BRF3, इसका CLF5 IF5, और इसका IF7। समझ गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड। और एक बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन करने को देखता है। याद रखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि Cl2 है और ClF है, देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें दोनों क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन है, या क्लोरीन ब्रोमीन हो, जो भी हो, इन दोनों में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, ये वाला टक से जल्दी रिएक्ट करने जाएगा। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, याद रखेंगे, अभी हम आगे भी पढ़ाने वाले हैं वही सब। तो आप नोट कर लीजिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड का डेफिनेशन समझ में आया ना, कि लिखवा दें, यहाँ पे लिखा है ना, हैलोजन कैन रिएक्ट विद ईच अदर्स, हैलोजन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, दे फॉर्म, वो लोग बनाते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बनाते हैं वो लोग, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5। समझ में आया, एक्स डैश जिस पे नंबर ज्यादा लिखा है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख लो, फिर इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। when two halogen atoms react together, जब दो हैलोजन एक साथ रिएक्ट करे, then interhalogen compound is formed। कितने लोग हैं क्लास में, देखो, is formed 36। ठीक है, बहुत सारे लोग भाग गए होंगे, हम जानते हैं आजकल का जनरेशन में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे कितना टाइम हो गया, तो क्लास नहीं होगा। बस जो बने हो रियली धन्यवाद के पात्र हैं, आपने जो पेशेंस है आपने इंतजार किया। चलिए, हमेशा ऐसा नहीं होता, अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है, पिछले कल शायद लाइट नहीं थी, कल लाइट ही नहीं थी बहुत देर से, तो कैसा होगा क्लास, चार्ज भी नहीं था, सब डिस्चार्ज पड़ा हुआ था। चलिए इधर ध्यान दें। अब आपको पता है 4 इंटर हैलोजन कंपाउंड में, जैसे जिसका नंबर ज्यादा रहेगा वो छोटा वाला होना चाहिए। देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। पहला एक्स एक्स डैश, देखो ब्लर हो रहा, फ्लाइट मोड डालता हूं ना, तो फिर एक्स एक्स 3 और एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7, ये बनता है। जहां पर एक्स होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक्स डैश होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। रिकॉर्डिंग चालू है? यस। देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जिसका संख्या ज्यादा है
उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। जैसे IF7, एक एग्जांपल याद रखना, पूरा क्लियर रहेगा। IF7 याद रखना, दिख रहा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सिंपल। तो आप एक एग्जांपल याद रखो ना, सब याद रहेगा, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सुनना। एज जैसे ही रेशियो बिटवीन रेडाई ऑफ x and x dash increases, फिर से जैसे ही रेशियो ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एज रेशियो बिटवीन रेडाई ऑफ x and x dash increases, then number of halogen atom increases। जैसे ये बात तुमको समझा नहीं होगा, देखो हम बता रहे हैं। जैसे तुम एक बात समझो, मेरी बात को ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो IF है, IF7, IBr7 और ICl7, चलो Cl लिख लेते पहले। अब देखो इसमें आयोडीन सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, राइट, और सबसे बड़ा साइज का है, थोड़ा समझना। आयोडीन सबसे बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा। ओके, यहाँ पर आयोडीन बड़ा है सबसे, वो तो ठीक है, इतना बड़ा जितना बड़ा ये था, और क्लोरीन थोड़ा उससे, इससे तो थोड़ा बड़ा ही है। तो अब यहाँ पर साइज का डिफरेंस निकालो, यहाँ पर इसके और इसके रेडियस का डिफरेंस निकालो। क्या होगा रेडियस का डिफरेंस क्या होगा, मोर होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा होगा ना। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसमें से ये माइनस हो रहा। अब देखो ये आयोडीन में सब इतना बड़ा माइनस होगा तो डिफरेंस कम आएगा ना। कहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, यहाँ पर। तो वही यहाँ बोला, एज द रेशियो मतलब डिवाइड करो, द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ x एंड x डैश इंक्रीजेस, यानी ये जो दो एलिमेंट मिलाए हो उसके रेडियस का रेशियो अगर बढ़ेगा, मतलब जितना बड़ा छोटा रहेगा डिफरेंस, उतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा हाइड्रोजन तुम जोड़ सकते हो और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखना IF7 स्टेबल है, ये लोग लेस स्टेबल है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्यों। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार, फिर से इसको समझ लीजिए कि इसके और इसके बीच जितना ज्यादा डिफरेंस होगा साइज का, उतना स्टेबिलिटी अच्छी होगी। और सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, और सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन, तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। उसी तरह अब देखो ध्यान से, मान लो हमको Cl बनाना है, ClF3 ClBr3, ऐसे अगर हम बनाएंगे, मतलब ज्यादातर लोग फ्लोरीन ही जुड़ेगा, बिकॉज फ्लोरीन सबसे छोटा है और बाकी दूसरा वाला उससे बड़ा रहेगा, तो डिफरेंस ज्यादा होगा। समझ गया होगा, ये पॉइंट समझ में आया क्या। एज रेशियो बिटवीन x एंड x डैश, ये x है, ये x डैश है, जैसे ही x और x डैश में रेशियो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें फ्लोरीन जोड़ा हुआ है। इसीलिए IF7 बनता है। ठीक है, कोई पूछ सकता है IF7 स्टेबल क्यों है, क्योंकि I और F के बीच साइज का रेशियो बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनेंगे कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर, इस पे DPP में सवाल है, आर कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट समझता है ना, जो शेयरिंग करके बनता है। अब जैसे हम कोवेलेंट बोले तो इसमें सारे कोवेलेंट के गुण आ गए, पानी में नहीं घुलता है, समझ में आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये सब बातें ध्यान रखना। अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर more reactive than halogen। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट F2।
देखो अगर आपसे कोई पूछे कि ClF है और Cl2 है, कौन ज्यादा रिएक्टिव? ये वाला। ध्यान देना, इसमें दो सवाल बहुत पूछा जाता है। और अगर आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए तो रिएक्टिविटी का उल्टा स्टेबिलिटी होता है, याद रखना। रिएक्टिविटी का उल्टा स्टेबिलिटी, मतलब जो ज्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव होगा। याद रखना, सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, पोलर हो गया। because ClF bond is weaker than Cl bond। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बट फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होगा। फ्लोरीन के साथ अगर आप ClF और F2 में तुलना करो तो F2 ज्यादा रिएक्टिव करेगा। बताओ, आपको हमने समझाया था क्यों। देखिए बच्चों, आपके कॉपी में होगा, बिकॉज फ्लोरीन छोटा साइज का होता है और इसमें इंटर हेलो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है। याद है? याद है कि नहीं याद है? F bond F is weaker due to इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ लिख दिया हमने एक्सेप्ट फ्लोरीन। फिर से सुनो, दो हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड और ClF में ClF वाला जल्दी टूट जाएगा, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बहुत आसान है बच्चों, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं लोग। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए डायरेक्टली मिला देना, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे आप Cl2 और F2 मिला दिए और दोनों को इक्वल अमाउंट में रखें, या इक्वल मोल या इक्वल वॉल्यूम, जो भी, ये बन जाएगा ClF। सिंपल। अगर आपने, ध्यान देंगे, अगर आपने Cl2 लिया और F2 लिया और ये इसको एक्सेस कर दिया तो अगला वाला बनेगा। अगला वाला कौन? ClF3। एक के बाद कहाँ जाता? सीधे ये 3 पे जाता है ना, याद होगा आपको। एक के बाद सीधे कहाँ जाता है? 3 पे। 3 के बाद कहाँ जाता है? 5 पे। 3 के बाद कहाँ जाते हैं? 5 पे। इधर ध्यान दो रे। उसके बाद मान लो आपने Cl2 ले लिया या जो भी Br2, Brf3 ले लो, उसमें और फ्लोरीन डालो, ये बना लेगा Brf5। ये डायरेक्ट भी बनता है, या एक और तरीका है, आप Br2 ले लो और F2 ले लो, बहुत सारा एक्सेस लेना पड़ेगा, 5 मोल, तब क्या बन जाएगा? Brf5। ओके, समझ में आ गया? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाना है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली मिला दो, दो हाइड्रोजन को डायरेक्ट आप मिला दो, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग इनके शेप, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पे। तो 3 प्रकार के टाइप है। एक है X डैश, एक है X डैश 3, अगला क्या है? X, जल्दी बोलते जाओ बच्चों, X डैश 5 और अगला क्या है? X डैश 7। ये टाइप्स हो गया। अब बात करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन की, फिर पहले एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। X डैश का एग्जांपल हो जाएगा ClF, Brf, इसमें सब आ जाता है, ClF, Brf, IF, सब। ICl भी बनता है। देखो इसमें क्या है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए और एक कम, है ना? I कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, Cl ज्यादा। इसमें देखो ClF3, Brf3, इसमें ClF5, Brf5, IF5, इसमें IF7, इसमें ज्यादातर IF7 ही दिखता है। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री या शेप, जो भी बोलो। तो इसका तो लीनियर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका बच्चों कोई मतलब नहीं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, बिकॉज 2 ही एलिमेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंटर में एलिमेंट होना जरूरी है।
सेंटर में तो कोई है नहीं, किसका मानोगे? कोई सेंटर में नहीं है, नहीं है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल आइटम चाहिए, एंगल वैंगल बनना चाहिए, तो ये क्या बताओगे? कुछ नहीं, लीनियर ही रहेगा। कैसे भी बना लो तो लीनियर दिखेगा, खड़ा बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे भी। इसमें देखेंगे, देखो ClF3, थोड़ा ध्यान दो, एक Cl है और 3 गो फ्लोरीन है। तुमको याद है ग्रुप 17 चल रहा, 17 वालों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ऐसे सोचते हैं, 7 गो में से 3 गो बॉन्ड बन गया, 7 में से 3 मुड़ लो हाथ, कितना बचा? 4, यानी 2 पेयर, 2 लोन पेयर और कितना बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया? 5। 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा था? sp3d होगा कि नहीं होगा? अब इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है बच्चों, आपको याद होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, याद है क्या? ऐसे होता है ना। अब इसमें 2 लोन पेयर, तो वो याद है लोन पेयर कहाँ बनता है? इसमें बनता है। कौन सा बॉन्ड है ये? इक्वेटोरियल। तो 2 लोन पेयर बनाओ, देखो ये मिटा दिए, फिर ये मिटा दिए, कौन सा शेप बचा? टी शेप। कौन सा शेप बच गया? टी शेप। इसका इसमें से किसी का भी शेप आपसे पूछे तो टी शेप बताना है। अब इसमें बात करते हैं, देखो 5 गो बॉन्ड पेयर है, 5 गो, एक गो लोन पेयर, यानी 6 हो गया टोटल। 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 6 हो गया। sp3 कितना आ जाएगा? d2। इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल ऐसा बनता है, स्क्वायर बना के 2 गो पिरामिड बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है? एक ही लोन पेयर, इसमें लोन पेयर पिरामिड वाले पे बनता है, लंबा वाला बॉन्ड एक्सियल, ठीक है, याद है ना। तो क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप बचेगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल। बहुत अच्छा। IF7 में सातों के सातों यूज हो गया। इसका होता है sp3d3, 7 हो गया कि नहीं हो गया? इसका होता है बच्चों पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ध्यान दें, ऐसे होता है पेंटागोनल और ऐसे होता है 2 पिरामिड, एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया शेप? आप इसका शेप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो हम ये सब क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे कि आप टेस्ट ईमानदारी से देंगे, बस डीपीपी ईमानदारी से करेंगे। नहीं करोगे ईमानदारी से, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, मेरे को थोड़ी दे रहे हो। तुम्हारे जिंदगी के सामने जब पड़ेगी ना हालात की मार जब पड़ेगी पिछवाड़े पे, तब समझ में आता है। अभी तक तो ऐसे मौज में चल रहा है, क्या टेंशन है, पापा कमा के खिला रहे हैं। चलो, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ऑल कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, सारे के सारे कोवेलेंट है। कोवेलेंट का गुण तुम जानते होगे, पानी में नहीं घुलना और वीक बॉन्ड होना, पानी में नहीं घुलना, आयंस में ब्रेक नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना, ये सब तो जानते हो ना, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा। तो कोवेलेंट है। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबके सब डायामैग्नेटिक है। तो हमने एक और क्वेश्चन देखा, मेरे को याद आ गया डायामैग्नेटिक से, तुमको याद है सल्फर एसिड डायामैग्नेटिक है, बट H2 पैरामैग्नेटिक था, याद आना चाहिए, O2 भी पैरामैग्नेटिक था। ये सब पे जेई के क्वेश्चन है यार, तुमको पता है 2017 में आ गए क्वेश्चन, कितना रिसेंट क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या करना है, चीजों को बस दिमाग में याद रखना, पक्का क्वेश्चन केमिस्ट्री के बारे में सब, ठीक है। उसके बाद डायमैग्नेटिक होते हैं, सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं, याद रखना। डायमैग्नेटिक समझता है, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर देती है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। तीसरा पॉइंट कि ऑल आर, और मत लिखो, दे आर वोलाटाइल, ये लोग वोलाटाइल सॉलिड होंगे या लिक्विड होते हैं, बट वोलाटाइल होते हैं, वेपर बन जाते हैं, उड़ जाते हैं। एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्शन पे ध्यान देना, एक्सेप्ट ClF, फ्लोरीन का कांड ही अलग है, समझ रहा है ना। ClF गैस होता है, तो सबके सब सॉलिड और लिक्विड है। ये सवाल तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा गैस कौन होता है, इसमें से कौन है। तो देखो ClF गैस है, बाकी सब लोग सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
हायर देन रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोजन से, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लो ClF कोई पूछा और Cl2 को पूछा, कोई बोला बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा है, इनका ज्यादा है, ठीक है, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पांचवा पॉइंट हमने बताया था रिएक्टिविटी वाला, राइट, ठीक है, देयर रिएक्टिविटी ज्यादा, ये भी पता है, देयर रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी इज आल्सो मोर देन हैलोजन। इसमें भी एक एक्सेप्शन चल रहा था, बताओ कौन, जल्दी बताओ, कोई नहीं बोला अभी तक। किसमें, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, F2 को, हाँ F2 गुड गुड। तो बाकी लोग सुन नहीं रहे, एक ही लड़की जवाब देती है। तो यानी Cl2 और ClF में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला। बट वही आपसे अगर फ्लोरीन में पूछ ले और ClF में पूछ ले तो फ्लोरीन है, बट लिख के यहाँ लिखना, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ऐसा है, बॉन्ड वीक है, कमजोर है, इसका बॉन्ड कमजोर है, यहाँ पर इसका कमजोर है। पांचवा हाइड्रोलिसिस, देखो इससे भी सवाल आता है, स्टार मारो। हाइड्रोलिसिस गिव्स, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो छोटा वाला हाइड्रोजन से, देखो स्मॉल साइज हाइड्रोजन जो होगा वो बना लेगा HX यानी हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट, और जो लार्ज साइज होगा, हाइड्रोजन होगा बच्चों, वो बनाएगा हाइपोहाइलाइट। एग्जाम्पल देखना, इधर ध्यान दो, थोड़ा जल्दी से ध्यान दो। HH- प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस छोटा कौन होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो ClF, तुमको याद है डैश किसको बोलते थे, डैश उसको बोलते थे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोलो दिल तक पहुंचा कि नहीं, डैश उसको बोलते थे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो छोटा साइज होगा फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव छोटा होगा ना भाई, ऊपर वाले छोटे होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, क्लियर हो गया, तो हाँ बोलेंगे ये छोटा साइज का है, नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ लिख लो यार, डैश वाला स्मॉल साइज। तो छोटा साइज वाला क्या बनाएगा, HX, यानी H के साथ X डैश वाला जाएगा, HX- बनेगा, देखना यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो तुम ध्यान नहीं दिए तो। फिर इसके साथ क्या बनेगा, HOX, इसका नाम क्या है, यहां तो लिखा है हाइपोहाइलाइट, याद है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डाले बताया था, क्लोरीन गैस को पानी में डाले तो भी तो यही बनता था, क्लोरीन गैस को पानी में डाले तो भी यही बना था, देख लो, हाइड्रोजन प्लस वाटर तो भी तो यही बन रहा था, HCl प्लस HOCl बना था कि नहीं, तो ये और ये सेम ही हो गया, कोई अंतर नहीं है। बट इसमें क्या है, दोनों सेम है, किसी भी क्लोरीन को किसी के साथ चिपका दो, क्या पता चलता है, बट यहाँ तो लफड़ा है। मान लो हम यहाँ पर तुमको दे दे ClF, तो आपको बड़ा फूक के चलना है, छोटा वाला के साथ HF बनेगा, समझा, छोटा वाले के साथ F और बड़े वाले के साथ Cl, क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यह है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड की कहानी बच्चों, आप इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका नाम आपको पता ही होगा, नोबल गैस फैमिली बोलते हैं, राइट, क्यों बोलते हैं नोबल गैस, रिएक्ट नहीं करती किसी से, क्योंकि ये लोग किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन पाया जाता है इसमें, पता ही होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, समझना ध्यान से। यहाँ पीरियड 1 से चालू होता है, तो एक इस किनारे और एक इस किनारे, दो ही में है जो पीरियड 1 है, याद है ना, इधर हाइड्रोजन उधर हीलियम, बाकी लोग तो पीरियड 2 से ही चालू होते हैं। ये सब नोबल गैस है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करोगे तो ये वाला 1s2 है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि P ब्लॉक पे लिखा है S वाले का नाम, ये तो P ब्लॉक है ना भाई, ग्रुप नंबर 18 तो P ब्लॉक है,
बट ये तो एस ब्लॉक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो इसका एस में आ रहा है। सभी लोग दिमाग में याद रखेगा इसको, सभी लोग याद रखेगा हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन वो नोबल गैस है इसलिए नोबल गैस के सीरीज में रखे हमने, याद रहेगा ना। तो सारे नोबल गैस कहाँ पाए जाते हैं, तो सारे नोबल गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, किसको छोड़ दिया हमने, रेडॉन, रेडॉन को छोड़ दो तो, रेडॉन रेडियो एक्टिव भी है, थोड़ा टूटता भी है, रेडॉन नहीं पाया जाता एटमॉस्फेयर में, देखो। अच्छा, उसके बाद हीलियम मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है हीलियम, नहीं आर्गन, सॉरी हीलियम नहीं, आर्गन, आर्गन मोस्ट अबंडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडॉन नहीं पाया जाता, नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये लोग एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, आर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, 1% है ना अदर गैसेस, इन एटमॉस्फेयर लगभग 1% इज अदर गैसेस, 1% अदर गैसेस है, जिसमें ज्यादातर कौन पाया जाता है, आर्गन, मेजर कंपोनेंट, आर्गन। ठीक है, ये 1% में सारे नोबल गैस आ गए हैं, रेडॉन को छोड़ दो तो, और उसमें सबसे ज्यादा आर्गन पाया जाता है। ठीक है, नोट कर ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का सोर्स है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, उसके बाद रेडॉन, रेडॉन इज फॉर्म्ड बाय अल्फा डीके, अल्फा डीके ऑफ रेडियम। सुनना, रेडॉन को रेडियम से बनाते हैं, देखो रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, सब लोग ध्यान देगा, रेडियम पढ़ोगे कौन से ग्रुप में आता है, जल्दी बताओ, रेडियम कौन से ग्रुप में आता है, बाप राजी मिला, ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक। रेडियम में से अल्फा निकाल दो, देखो तो अल्फा क्या होता है, अल्फा हीलियम होता है, हीलियम निकलेगा 2 और 4, यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा तो 86 हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा तो 222 हो जाएगा, और ये बन गया आपका रेडॉन। फिर से देख लो, आपको पता होगा हीलियम को ही अल्फा बोलते हैं, ये आप 9th में पढ़े होंगे, या 9th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ोगे कि डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा। खत्म, कहीं भी हो गया।